आज के जो विषय पर सभी लोगों ने अपनी चर्चा रखी है उस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर उदयन जी ने कहा था कि हर विभाग हमारे संगठन में होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना ऋषिवर दयानंद ने की, जो आधुनिक युग के एक महामानव थे, आप्त पुरुष थे, आर्य पुरुष थे। और सन 1925 में एक संगठन जिसको लोग आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार ने की। जब दोनों संगठनों को देखते हैं, एक के पास वेद जैसा ज्ञान का आधार जो अपने मूल से जुड़ा हुआ है, और एक संगठन जिसके लिए कभी वीर सावरकर ने कहा था कि ना तो कहीं जड़ ही है और ना ही इस पर कभी पुष्प और फल लगेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि भले ही सैद्धांतिक रूप में अकाल हो, किंतु जैसा आचार्य सत्यजीत जी ने ध्यान आकृष्ट किया कि अपनी व्यवस्था और अपने प्रबंध तंत्र के बल पर, अपनी अनुशासनात्मक छवि के बल पर आज वो संगठन अनेक प्रांतों सहित राष्ट्र पर शासन कर रहा है। और दूसरी ओर जिसके पास वेद ज्ञान है, जिसके पास समूल राजनीति शास्त्र है, वो हमारा आर्य समाज अपनी ही राजनीति, अपनी ही घर की राजनीति में उलझ कर रह गया है और राह सूझ नहीं रही है, ऐसा बहुत सारे लोगों को प्रतीत होता है। और होगा भी, क्योंकि दशा है और दिशा ऐसी दिखाई दे रही है। डॉक्टर सुधीर कुमार जी ने भी बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि कहां तो ऋषिवर दयानंद अकेले थे, उस समय आर्य जनता भी साथ नहीं थी, और उन्होंने कुंभ में जाकर पाखंड खंडिनी पताका गाड़ी थी। और आज कहीं जब इतना तंत्र अपने पास है, इतने संस्थाएं, इतने संसाधन, तो ना तो पाखंड खंडिनी पताका है और ना पाखंड खंडन करने का उत्साह रह गया है। उनका यह कहना बहुत अभिलेख्य है कि हम सबको संस्कृत भाषा, इसको जनसंख्या गणना के समय अपने अपने ओर से पंजीकृत करवाना ही चाहिए, तभी हम आर्यत्व की एक पहचान संस्कृत भाषा को भी सुरक्षित कर पाएंगे। गोत्र के विषय में ऋषिवर लिखते हैं कि अपने गोत्र को छोड़कर और माता की 6 पीढ़ियों को छोड़कर गुण कर्मानुसार विवाह करना योग्य है। आज जो जाति उपजातियों का विष सारे समाज में फैला हुआ है, उस समय यह ऋषि वाक्य हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, और हम सबको इसका आश्रय लेना ही चाहिए। आचार्य धर्मपाल जी ने जो ये कहा है कि समस्त सृष्टि ईश्वर की है, निश्चित रूप से समस्त सृष्टि ईश्वर की है, और ईश्वर का पुत्र आर्य है, तो इस सृष्टि को उपयोग करना जितनी भली भांति आर्य जान सकता है, आर्य कर सकता है, उतनी भली भांति और कोई भी इस सृष्टि के मूल्य को नहीं समझ सकता, इसकी थाह को नहीं पा सकता, और इसके अभ्युदय के लिए प्रयत्न भी नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि यह आर्य अभ्युदय हो। मैं पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आचार्य सत्यजीत जी ने जो एक बात कही है कि लक्ष्य हमारा चक्रवर्ती साम्राज्य है, लेकिन उस चक्रवर्ती साम्राज्य के लिए हम सबको अभ्युदय अर्थात धर्माचरण बहुत आवश्यक है। और जो उन्होंने कहा कि एक सकारात्मक भाव के साथ एक सुदृढ़ प्रबंधन और एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। हम सब लोग इसको अनुभव करते हैं कि करोड़ों के आय और व्यय के बजट को दिखाने वाली आर्य समाजें और घी की आहुति डालने की चमची
मात्र 1 या 2 मासे की। ऋषिवर दयानंद ने गृहस्थ के लिए लिखा है कि न्यून से न्यून 6 मासे घृत का प्रयोग एक आहुति में होना चाहिए। आज कितनी आर्य समाजें हैं जो 6 मासे की एक आहुति डालती है, और कितनी स्वच्छता पवित्रता के साथ उस कार्य को संपन्न करती हैं। हाँ, विशेष अवसरों की बात भिन्न है। जैसा आचार्य प्रियंवदा जी ने कहा कि तब हम पूरी ताकत उसी में लगा देते हैं और अपने संगठन, अपने समाज की उन्नति का, जो अभ्युदय का जो मार्ग है, उसको कहीं उपेक्षित करके मात्र एक कर्मकांड में प्रवृत्त होकर और धीरे धीरे कहीं ना कहीं पाखंड का भी आश्रय ले लेते। बहुत ही सटीक और कटु टिप्पणी है, जिसे हम सबको समझना होगा और उसका निदान करना होगा। आचार्य जितेंद्र जी ने हमारा जो ध्यान दिलाया है कि हम किस प्रकार विद्या को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और कितनी आवश्यक है यह विद्या, जिसके बिना कभी भी अभ्युदय संभव नहीं है। आइए मैं भी अपनी दृष्टि से कुछ बात आप सब आर्यजनों और विद्वत जनों के सम्मुख रखता हूं कि हम सब बहुत समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम सब विचार करें कि बहुत मौलिक आवश्यकताओं के साथ विचार करें कि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। और जब हम इसका विचार करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है श्वास और प्रश्वास, अर्थात प्राण शक्ति। और इस प्राण शक्ति को धारण करने के लिए चाहिए उसे वायु, शुद्ध वायु। और यदि प्रश्न किया जाए, आज विज्ञान ने चाहे गगनचुंबी सफलताएं अर्जित कर ली हो, चाहे वायरस की वैक्सीन बनाने में भी वे लोग नाना प्रकार से लगे हुए और सफलता प्राप्त कर रहे हो, चाहे उन्होंने कितने ही रॉकेट और मिसाइलें बना ली हो, लेकिन आज हम नहीं अपितु सारा विश्व यदि चिंतित है तो सबसे ज्यादा चिंतित है तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रति चिंतित है। लेकिन विश्व ने अरबों और खरबों रुपए का व्यय किया है सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण की चिंता को मिटाने के लिए किया है, लेकिन आज तक पर्यावरण प्रदूषण की चिंता मिटी नहीं। इस पर्यावरण प्रदूषण की चिंता को मिटाने का उपक्रम यदि इस पूरे संसार में कोई कर सकता है, अर्थात मनुष्य मात्र को नहीं, प्राणी मात्र को यदि कोई शुद्ध वायु प्रदान करने का उपक्रम कर सकता है और संपूर्ण विश्व को इसके लिए मार्गदर्शन कर सकता है तो वह आर्य है। इसलिए यदि कोई कहे कि आर्य अभ्युदय की आवश्यकता क्यों और आर्य अभ्युदय क्या उपाय क्या, तो उपाय की चर्चा करेंगे, लेकिन आवश्यकता इसलिए है कि प्राणी मात्र को शुद्ध वायु चाहिए। बिना वायु के जीवन नहीं चल सकता। हम उधार लिए हुए ऑक्सीजन सिलेंडरों से रोग के समय तो निदान पा सकते हैं, लेकिन हम स्वस्थ जीवन काल में बिना प्राण वायु के जीवित नहीं रह सकते। और इसके लिए चाहे कितना ही विज्ञान आगे बढ़ जाए, वो ऑक्सीजन को उत्पन्न नहीं कर सकता। वो वातावरण से ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, सिलेंडरों में भर सकता है, रोगियों की सेवा में पहुंचा सकता है, और कदाचित स्वस्थ व्यक्ति के गले में भी कल को कोई ऑक्सीजन का कोई बोतल या सिलेंडर बांध दे तो यह भी संभव है। लेकिन शुद्ध वायु प्राकृतिक रूप से ग्रहण करने योग्य यदि कोई इस प्रकृति को बना सकता है तो वह आर्य हो सकता है। आर्य से इतर के बस की बात नहीं है, क्योंकि आर्य जानता है कि वायु को शुद्ध करने का उपाय यज्ञ है। आर्य जानता है कि वायु को शुद्ध करने के उपाय ये हमारे मौलिक आयुर्वेदिक वृक्ष हैं, जो यज्ञीय वृक्ष हैं, जो औषधीय वृक्ष हैं, जो नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं, उनके महत्व को एक आर्य जानता है। और इसलिए एक आर्य
इस सारे संसार को शुद्ध प्राणवायु अर्थात शुद्ध ऑक्सीजन दे सकता है। इसलिए आर्य का अभ्युदय अर्थात उत्थान बहुत आवश्यक। दूसरे क्रम पर आता है जल। वायु के बिना हम 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकते, तो जल के बिना हम 2-3 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते। और इस जल की स्थिति क्या है, मैं अपने जीवन काल से लगाता हूं। मेरे पूर्वजों के समय में क्या रहा होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने जीवन काल से लगाऊं तो मेरे बचपन में गंगा नदी शुद्ध थी, मेरे बचपन में यमुना शुद्ध बहती थी। दिल्ली के यमुना जल से मैंने भी आचमन किया है। मेरे बाल्यकाल में, अध्ययन काल में, मेरे देश के दिल्ली जैसे सबसे विश्व के प्रदूषित शहर में लोग हैंडपंप का पानी पीते थे। लेकिन क्या आज के पिछले 5-10 साल में उत्पन्न हुए बालक बालिकाओं से यदि हम कहें कि दिल्ली में हैंडपंप का पानी पिया जाता था, क्या वो विश्वास करेंगे? ये दिल्ली की बात है। और इसी के साथ आप मुंबई को ले लो, इसी के साथ आप देश के अनेक शहरों को ले लीजिए, देश के गांवों को ले लीजिए, आज कहीं भी शुद्ध जल बचा नहीं है। क्योंकि शुद्ध जल बचे इसकी प्रक्रिया किसी सरकार ने, किसी राजनीतिक दल ने, किसी सामाजिक संस्था ने चलाई नहीं है। आज एक योजना केंद्र सरकार की चल रही है, घर घर नल, घर घर जल, लेकिन वो जल आएगा कहां से? उस जल के बनने का जो विज्ञान है वह एक आर्य प्रतिपादित कर सकता है। आर्येतर कोई भी व्यक्ति, मैं मानता हूं, निश्चित रूप से उस जल की भरपाई नहीं कर पाए। लगे हैं लोग, लेकिन पिछले 20 वर्षों से हम सुन रहे हैं कि इसके लिए सरकार ने इतने करोड़ का बजट दिया, इतने करोड़ का बजट दिया, और स्वयंसेवी संस्थाओं ने कार्य किया। लेकिन आर्यत्व के अभ्युदय के बिना वो हजारों करोड़ के बजट और वह सारी स्वयंसेवी संस्थाओं का परिश्रम निष्फल होता जा रहा है। शुद्ध जल मनुष्य को नहीं मिल रहा है, प्राणी मात्र की तो बात छोड़ दी। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अन्न। अन्न शुद्ध चाहिए, लेकिन हमारी सरकारों ने, हमारे व्यवस्थापकों ने, हमारे प्रबंधकर्ताओं ने उस अन्न को पेस्टिसाइड से, यूरिया आदि के उर्वरकों से इतना विषयुक्त बना दिया है कि कैंसर के रोगी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जहां तक मैंने सुना है, पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया गया। केरल में कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, देश में कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, डायबिटीज बढ़ रही, अनेक प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में है प्रदूषित अन्न। और दुर्भाग्य देखिए, उस अन्न को उगाने वाला किसान देश में पिछले 6-7 महीने से सड़क पर बैठा है, अपने सत्ता के अहंकार में चूर। हमारे देश की सत्ताएं उनसे बातचीत करने तक को तैयार नहीं है। कृषक का अभ्युदय कौन कर सकता है? एक खेती का, कृषि का अभ्युदय कौन कर सकता है? कौन जानता है कि वैदिक कृषि किस प्रकार से हो सकती है? एक आर्य जानता है, एक आर्य कर सकता है। इसलिए इस 125 करोड़ जनता को, इस 135 करोड़ जनता को यदि हमने आर्य नहीं बनाया, यदि इनमें आर्यत्व का अभ्युदय नहीं हुआ, आर्यत्व का अभ्युदय हमारे भीतर भी हो और आर्यत्व का अभ्युदय हमारे इन करोड़ों करोड़ों लोगों के भीतर भी हो, इसके लिए यदि हमने परिश्रम नहीं किया तो वायु शुद्ध नहीं मिलेगी, जल शुद्ध नहीं मिलेगा, अन्न शुद्ध नहीं मिलेगा। और यदि ये तीनों वस्तुएं हमें शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होंगी तो आगे क्या क्या हो सकता है वह हम सब देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। हम सबको जानना होगा कि इस अभ्युदय के लिए इन सब का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। कृषकों की जो पीड़ा है, जिसके कारण वो पिछले कई महीनों से बैठे हुए हैं सड़कों पर अपना घर द्वार छोड़ करके, उन्होंने सर्दी झेल ली, उन्होंने गर्मी झेल ली,
अब बरसात झेलने का समय आ गया है। उनके धैर्य की परीक्षा जिस तरह से इस देश की सत्ताएं ले रही हैं, वह नितांत निंदनीय है। और हम सब उन कृषकों के प्रति सौहार्द रखते हैं जो अपनी मेहनत से खाते और अपनी मेहनत से जनता को खिलाते हैं। वे हम ही सबके बीच के लोग हैं, हमारे ही बंधु बांधव हैं। उनकी पीड़ा हम सब की पीड़ा होनी चाहिए। इसके बाद हम अगर ध्यान दें तो आता है तन ढकने के लिए वस्त्र। आज शहरों में भले ही हम घरों में वस्त्रों के शोरूम देखते हों, लेकिन मैं जानता हूं, जब उड़ीसा जाता हूं, जब झारखंड जाता हूं, जब बिहार जाता हूं, जब छत्तीसगढ़ जाता हूं, तो मुझे पता है कि एक माता के पास एक ही जोड़ी कपड़ा है। यदि उसकी युवती पुत्री घर से बाहर जा रही है तो वह उस जोड़ी कपड़े को पहनती है, और यदि उस माता को घर से बाहर जाना है तो पुत्री घर में रहती और तब माता घर से बाहर निकल पाती है। ऐसी स्थिति मेरे देश में 1 2 10 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों की है, करोड़ों लोगों। उनके पास तन ढकने के लिए ठीक ठीक वस्त्र आज तक हम उपलब्ध नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए? अरे हिंदुत्ववादी लोग सत्ता में हैं, इससे पहले भी जो सत्ता में रहे वे भी राम नाम का जाप करते थे, गांधी जी की स्तुति करते थे, और गांधी जी ने कहा था कि इस देश के अंतिम व्यक्ति के विकास से देश के विकास का पैमाना तय किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आर्य अभ्युदय नहीं हुआ, आर्य उत्थान नहीं हुआ, आर्य निर्माण नहीं हुआ, आर्य प्रशस्त नहीं हुए। मात्र मुट्ठी भर लोग आर्य नाम ग्रहण करके आर्य समाज को मंदिर बना करके उसमें बैठे रह गए, और देश त्राही त्राही करता रहा, और कोई हल नहीं निकला वस्त्र का। उन सुदूर क्षेत्रों में जहां आदिवासी रहते हैं, जहां वनवासी रहते हैं, जहां निर्धन लोग निवास करते हैं, जहां चूहे पर अपने अन्न के स्थान पर चूहे को खा करके लोग अपना जीवन चलाते हैं, क्या कभी उन लोगों की ओर हमारी सरकारों ने, हमारे नेताओं ने, न्यू इंडिया का सपना दिखाने वाले लोगों ने दृष्टिपात किया है? ये दृष्टि कौन डाल सकता है? ये आर्य डाल सकता है, लेकिन वो तथाकथित आर्य नहीं जो इदम अग्नये इदम न मम, और उसके बाद घर में गया और जय जगदीश हरे। कहते हैं जी ये क्या कर रहे हो? बोले मैं आर्य हूं, मेरी पत्नी पौराणिक है, आधा कार्य अपना कार्य मैंने कर लिया, अब इसका कार्य कर। क्या ऐसे होगा? ऐसे नहीं होगा। इस वस्त्र के बाद आता है सिर ढकने के लिए छत चाहिए। ये मौलिक आवश्यकताएं प्रत्येक मनुष्य की हैं, और अगर हम ये कह दें कि इसमें प्राणी मात्र भी सम्मिलित है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वायु, जल, अन्न ये तो प्राणी मात्र को चाहिए, चाहे चारे के रूप में हो, चाहे वो मांसाहारी प्राणी हो। तो हम मनुष्य मात्र की अगर पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो प्राणी की ओर देखने का कहां? और चक्रवर्ती साम्राज्य कहता है कि आप प्राणी मात्र का अभ्युदय करो, मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र। और प्राणी मात्र के लिए हम तब सोच पाएंगे जब हम अपने 125 करोड़ 135 करोड़ लोगों के बारे में तो सोच सके। हाँ, लक्ष्य जितना बड़ा होगा हमारी शुरुआत उतनी छोटी होगी, ये निश्चित है, आचार्य जी ने ठीक कहा। लेकिन उस शुरुआत को करना पड़ेगा। सिर्फ हम सोशल मीडिया पर टिप्पणियां लिख दें या पोस्ट लिख दें या प्रचार तंत्र में लग जाएं, और बड़ी भारी विषम परिस्थिति है। आज हम बहुत सारे सहस्रों आर्य हैं, लेकिन हम भी किसी न किसी राजनेता के प्रचार में लग जाते हैं, किसी न किसी धार्मिक कहे जाने वाले मत पंथ के नेता के प्रचार में लग जाते हैं, किसी न किसी नए किसी व्यक्ति की आवाज उठती है उसी के पीछे जय बोलने में लग जाते हैं। नहीं, हम सब लोगों को अपने भीतर स्थिरता लानी होगी, और हम सब इन मौलिक समस्याओं से अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने गांव ग्राम को, अपने शहर को, अपने प्रांत को कैसे बचाया जाए, इसके प्रति धरती पर रह करके सोचना होगा, विचार करना होगा।
मैं जानता हूं हमारे बहुत से आर्यगण ऐसा विचार करते हैं, और वो समय समय पर नाना प्रकार का वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, यज्ञ, शमशान घाटों की स्वच्छता, गौशालाओं की स्वच्छता, तालाबों की स्वच्छता। एक उदाहरण के लिए देता हूं, बहुत सारे गांव हैं, लेकिन दिल्ली का एक गांव है घिटोरनी, जो करोड़पति लोगों का गांव है, लेकिन वहां के हमारे आर्यगण हर निश अपने कार्य में संलग्न रहते। इसी प्रकार के और बहुत से गांव चीन में, कैथल में, करनाल में, जो आर्य निर्माण से निकले हुए आर्यों के गांव हैं, उन्होंने इन छोटे छोटे कार्यों का बीड़ा उठाया है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने अब तक नहीं उठाया है कि आर्य अभ्युदय की आवश्यकता है। इन सब तत्वों का शोधन, इन सब तत्वों की समुन्नति और उसका उपाय, ये सब है जो ये लोग कर रहे हैं, तो हम सबको भी करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे यहाँ संस्कार। 16 संस्कारों का नाम आप बड़े बड़े हिंदू महात्मा साधु संतों से पूछ लीजिए, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों से पूछ लीजिए, व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऋषिवर दयानंद की संस्कार विधि नहीं पढ़ी है, इसलिए वो वटक जाल से निकल ही नहीं पाए। अगर ठीक ठीक रूप में 16 संस्कारों को कोई गिना सकता है तो आर्य गिना सकता है। यदि इन संस्कारों को कोई अपने परिवारों में संपन्न करवा सकता है तो आर्य करवा सकता है। इसलिए आर्य अभ्युदय की आवश्यकता है, हमें करनी होगी, अन्यथा संस्कार नष्ट हो जाएंगे। और संस्कार के बाद आती है शिक्षा। आज संस्कार के नाम पर क्या हो रहा है? प्रदूषण। हरिद्वार जाकर के बाल काटेंगे, गंगा में चढ़ा देंगे, गुड़गांव गुरुग्राम में जाकर के शीतला माता के मंदिर पर बाल चढ़ा देंगे, तिरुपति मंदिर में इतने बाल चढ़ते हैं कि विश्व में तिरुपति मंदिर बालों का सबसे बड़ा व्यवसाय करता है। क्यों? क्योंकि चूड़ाकरण संस्कार नहीं है। यानी छोटे छोटे पायदान हैं, जहां से हमें शुरुआत करनी है। हमारे घर पर संस्कार हो, आर्य विधि से हो, आर्य ऋषि दयानंद की संस्कार विधि के अनुसार हो, तो ये आर्य अभ्युदय है। और इसके बाद शिक्षा। शिक्षा की स्थिति क्या है? पहले ही ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश ने लिखा है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, और कोरोना के इन 2 सालों में तो कुएं में नहीं, भांग नहीं, बल्कि अफीम भी पड़ चुकी है। ऐसी स्थिति शिक्षा की हो गई है कि डॉक्टर सुधीर कुमार जी कह रहे थे, प्रोफेसर साहब, कि बालकों के हाथ में मोबाइल है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इसका प्रबंध करने वाला उस विधा में कोई विवेकशील आर्य नहीं है। इसलिए संस्कारों के लिए, शिक्षा के लिए आर्य अभ्युदय की आवश्यकता है। जीवन की हर विधि के लिए, जीवन से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए, राजनैतिक व्यवस्थाओं के लिए, वैज्ञानिक व्यवस्थाओं के लिए, विज्ञान के नाम पर क्या हो रहा है? विज्ञान के नाम पर बाजारवाद हावी होता जा रहा है, व्यक्ति का शोषण हो रहा है। एक कोरोना पीड़ित की किडनी निकाल ली जाती है, एक कोरोना पीड़ित के साथ मारपीट होती है, एक कोरोना पीड़ित को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, होते हुए नहीं मिलती है। ये क्या है? ये विज्ञान का बाजारीकरण है, और बाजार शोषण करता है, और आर्य समाज बनाता है, और समाज सहयोग से जीता है, समाज सहयोग के बल पर आगे बढ़ता है। इसलिए आर्य अभ्युदय की आवश्यकता है कि समाज बने, बाजार हटे, व्यापार रहे, लेकिन सहयोगात्मक रहे, शोषणात्मक नहीं। चाहे व्यक्ति का प्राण जा रहा हो, लेकिन बस रेमडेसिविर लगना चाहिए। मर रहा है, डॉक्टर को पक्का कंफर्म है 100% मरेगा, कल सुबह तक मरने वाला है, 2 घंटे में मरने वाला है, लेकिन चल कोई बात नहीं, 25, 30, 50 हजार का एक रेमडेसिविर तो लगा दे, उसके बाद मरेगा तो मरेगा। ये विज्ञान का अपराधीकरण है। इस अपराधीकरण को रोकने की व्यवस्था कौन कर सकता है? हिंदुत्ववादी सरकार तो फेल हो चुकी है। ठीक है,
हम आज सरकार के बारे में बात कर सकते हैं, उस पर बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारी सामर्थ्य सीमित है। लेकिन आज बात करेंगे तो कल बैठेंगे, कल नहीं बैठेंगे तो परसों तो बैठेंगे। एक उदाहरण मैं आप सब लोगों को देना चाहूंगा, मैंने दिया भी होगा कई बार, कि ये जो आज आप सबने सुना है कि भाई इजराइल ने उस पर गाजा पट्टी पर हमला कर दिया। ये इजराइल में कौन है? तो आपने सबने इन दिनों में काफी सुना होगा कि इजराइल में यहूदी है। ये यहूदी कौन है? कब आए वहां इजराइल में? कहते हैं ये संसार में बिखरे हुए थे। बिखेरे किसने? बिखेरे उन्हीं ने जो वहां रहते हैं, उसमें उस क्षेत्र में रहते हैं, और बिखेरे थे, ये बिखर गए थे। फिर ये आपस में मिलते थे, ध्यान से सुनिएगा। तो ये कहते थे अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। फिर अगला वर्ष बीत जाता था, फिर कहीं मिले दो यहूदी, फिर उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और फिर बोले अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। ऐसा बोलते बोलते एक दिन वो लोग यरूशलेम पर काबिज हो गए और आज यरूशलेम पर उनकी सत्ता है और उन्होंने पूरे अरब के दांत खट्टे कर रखे। ये जिजीविषा चाहिए। भले ही हम अल्प हैं, सामर्थ्य अल्प है, शक्ति अल्प है, लेकिन हमारे भीतर की जिजीविषा, हमारे भीतर की आकांक्षा इतनी होनी चाहिए कि इस अल्प सामर्थ्य में भी हम आगे बढ़ सकें। गुरु गोविंद सिंह जी की एक मूवी, एक पिक्चर इन दिनों काफी प्रसिद्ध हो रही है, केसरी नाम से है और भी नामों से है, कि एक गढ़ पर मात्र 40 सैनिकों के बल पर उन्होंने हजारों सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। क्या है? जिजीविषा। हमारे भारतीय सैनिकों के अनेक उदाहरण हैं। जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, बांग्लादेश के बारे में युद्ध हुआ, तो मुट्ठी भर सैनिकों ने मरुस्थल में, राजस्थान के मरुस्थल में पाकिस्तानी सेना को नाके चलो चबा दिए। किसके कारण से? उस जिजीविषा के कारण से, उस आकांक्षा के कारण से, जिसके बल पर आर्य विश्व भर में रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ रहे। लेकिन हमारी वो आकांक्षा मर गई। हमारे भीतर क्यों मरी? क्योंकि हमारे भीतर जो उपाय था आर्य अभ्युदय का, वही नष्ट हो गया। क्या था वो उपाय? वो उपाय थी विद्या। वो उपाय विद्या था, और विद्या से ही आते हैं आर्योचित संस्कार, विद्या से ही आते हैं आर्योचित गुण। और ये आर्योचित गुण क्या है? क्या अकल्पनीय है, क्या अद्भुत है। आप लोग टीवी पर एक देखते होंगे, अकल्पनीय, अद्भुत, अविस्मरणीय। क्या ऐसे हैं वो गुण? क्या वर्तमान के इस संसार में उन गुणों को अपनाया नहीं जा सकता है? वो कौन कौन से गुण हो सकते हैं? क्योंकि एक बात तो साफ है कि आर्य अभ्युदय की आवश्यकता है, चाहे जन्म के लिए, चाहे मृत्यु के लिए, चाहे जीवन के। जन्म सुखकर हो तो आर्य अभ्युदय चाहिए, जीवन सुखकर हो तो आर्य अभ्युदय चाहिए, और मरण सुख पूर्वक हो, अंत्येष्टि में कोई घृत की आहुति डाल करके मंत्र पठन करने वाली विधि प्रचलित हो, इसके लिए भी आर्य अभ्युदय की आवश्यकता है। अब उपाय क्या है? और बहुत परेशानियां देश में है, आप सब जानते हैं। नाना प्रकार का चीत्कार है, पीड़न है, उत्पीड़न है, बलात्कार है, शोषित है, दलित है, वंचित है। इन सब के लिए आर्य अभ्युदय चाहिए। आर्य अभ्युदय के बिना इन सब का अभ्युदय होने वाला नहीं है। अब उपाय की थोड़ी सी चर्चा करके इस सत्र को विराम देंगे। उपाय क्या क्या है? उपाय है विद्या, और विद्या से आएंगे आर्योचित गुण, और आर्योचित गुणों से हम सब लोग कर पाएंगे इस आर्य अभ्युदय के कार्य को। समय बहुत हो रहा है, इसलिए मोटे मोटे 2-3 चीजें हैं कि आर्य अभ्युदय के जो आर्योचित गुण हैं, उसमें यम नियम है, उसमें संध्या है, उसमें साधना है, उसमें यज्ञ है, उसमें पर्यावरण की सुरक्षा है। ये सब आर्यों से ही संभव है। इसलिए आर्यों को इन सब उपायों को ग्रहण करना चाहिए। इस समाज में जो अभाव में है उनकी सहायता, जो असुरक्षित है उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, और जिनको सेवा की आवश्यकता है उनकी सेवा करना। इसलिए यदि हम कहें कि मौलिक जो छोटे स्तर पर जब हम प्रारंभ करें तो कहां से प्रारंभ करें? हम
समाज की सेवा से, समाज की सुरक्षा से और समाज के सहयोग से प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से समाज आर्यत्व की ओर आएगा। और समाज आर्यत्व की ओर जितना जितना आएगा, जितना जितना इन आर्योचित गुणों को धारण करेगा, उतना उतना वह आर्य अभ्युदय की ओर हम समाज को बढ़ा पाएंगे। और यदि हम आर्य अभ्युदय की ओर समाज को बढ़ा पाए तो निश्चित रूप से हमारा, हमारे आचार्यों का, हमारे पूर्ववर्ती ऋषि मुनियों का जो संकल्प रहा है आर्यावर्त, वह सफल होगा और हम पुनः अपने करोड़ों लोगों को एक सुखमय जीवन दे पाएंगे। इतना ही कह करके मैं आप सभी आर्यों का, आर्याओं का, आर्य परिवारों का, आपके बालक बालिकाओं का और अपने इस सम्मेलन को सफल बनाने में लगी हुई टेक्निकल टीम का, अपने सभी विद्वान आचार्यों का, आमंत्रित विद्वत गणों का, सभी का हृदय से आभार प्रदर्शन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब ने इस ई सम्मेलन को, जो हमारे आर्य महासंघ का एक पहला प्रयोग था, इसको सफल बनाया है। 1000 के लगभग हमने विचार किया था और इस समय भी इस पर 700 के लगभग उपस्थिति है, जबकि हम अपने समय से पौन घंटा विलंब हो चुके हैं, तब भी इतनी उपस्थिति बनी हुई है। इसलिए आप सभी के धैर्य को और अब तक जो विद्वतगण हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं अपनी उपस्थिति से, उन सबको पुनः अभिनंदन करते हुए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।